Hi friends, welcome back to Bodhi Tree Learnings. There's a very common question that comes in everyone's mind, at least at one point in life. Despite of having goals, either personal or professional, in everyone's life, and despite working hard towards achieving them, why there is a difference that some people are very successful and some are not. आखिर ये गैप कहाँ है? क्यों हम सबकी लाइफ में गोल्स होने के बावजूद भी लोग तो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते ही चले जाते हैं और कुछ लोग कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बड़े बड़े सपने होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो हर दिन एक नई डिटर्मिनेशन के साथ ऑफिस जाते हैं, पूरी ऑनेस्टी और मेहनत से अपना काम भी करते हैं, बट दे सी पीपल आर मूविंग अहेड ऑफ देम इन लाइफ एंड दे आर स्टिल एट द सेम पोजिशन। वो प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके ऑफिस में कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, पर उन्हें वो सक्सेस इतने हार्डवर्क के बाद भी नहीं मिल पा रही है। सो वेयर इज़ द गैप? Friends, do you know that what is that one thing which has brought this difference that forces us to say many a times that life is unfair? So, that one thing is attitude. जी हाँ दोस्तों, 99% of the times the root cause of this failure is attitude. But what is attitude? As per dictionary, attitude is the way you think, feel or behave. In psychology, attitude is defined as a mental and emotional entity that characterizes a person, their way to approach to something. And attitude can be positive or negative. John Michel has very rightly said, our attitude towards life determines life's attitude towards us. हमने ये लाइन बहुत बार यूज़ की होगी कि बी पॉजिटिव, या किसी ना किसी ने कभी ना कभी हमसे ये ज़रूर कहा होगा कि यार बी पॉजिटिव। बट आखिरकार ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? Whenever our life is hit by a setback or a challenge, there are always two ways to look at it. या तो हम उस सेटबैक से इतने टूट जाएं कि उससे ऊपर उठने का ख्याल भी हमारे मन में ना आए, या फिर we do not let challenges stand in our way towards success. We start shifting our thought process by considering the obstacle as an opportunity to grow as a human being and move in a direction of hope and positivity. Work hard and come out of that challenge. This is called a positive attitude. मान लीजिए आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ने आपको हिट किया, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस सेटबैक से पूरी तरह टूट कर बिखर जाएं, ज़िंदगी से हार मान लें और ये सोच लें कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। तो बिलीव मी दोस्तों, आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, फिर चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आ जाए। लेकिन जब तक आपका लाइफ की तरफ आउटलुक चेंज नहीं होगा, जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे, यू विल नेवर कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को कम्प्लीटली बदल देता है। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि अरे एक नई प्रॉब्लम आई है, ओके सो इट मीन्स कि एक और अपॉर्चुनिटी है लाइफ को बदलने की, एक और अपॉर्चुनिटी है खुद में एक पॉजिटिव चेंज लाने की, तो आपको अपनी लाइफ से चैलेंजेस दूर करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में आपके अंदर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो दोस्तों, हुआ ना आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय जस्ट शिफ्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स होप एंड बिलीफ टू चेंज द सिचुएशन जस्ट बाय बीइंग पॉजिटिव। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, बट हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन आवर एटीट्यूड टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइफ? अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना तो बहुत मुश्किल है, यही सोच रहे हो ना आप? तो आइए आपकी इस प्रॉब्लम को भी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करते हैं। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनका नाम है जेफ केलर, जो अपनी इस बुक से आपकी लाइफ बदल देंगे और आपको ये बताएंगे दैट हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ बाय जस्ट चेंजिंग योर एटीट्यूड। एंड द बुक इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। Jeff Keller is a very famous author and a motivational speaker. He is also the author of a best-selling book, The Winning Attitude. Friends, author हमें सिर्फ 3 ऐसे steps बताते हैं जिससे कि अगर हम फॉलो कर लें तो we will be a completely changed person who is always willing to solve any problem in life, big or small, with a positive attitude and the one who has a complete control on his life.
जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि प्रॉब्लम्स हमें और हमारी लाइफ को ड्राइव कर रही हों। पर दोस्तों, अगर हम ऑथर के बताए हुए इन 3 स्टेप्स को अपना लें तो हमारी लाइफ को प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि हम खुद कंट्रोल करेंगे। तो वो 3 स्टेप्स हैं थिंक, स्पीक एंड एक्ट। एंड द फर्स्ट स्टेप इज थिंक। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करती है द वे यू थिंक। ऑथर 10 सालों से प्रोफेशनल लॉयर थे। उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन 10 साल के करियर के बाद भी जेफ खुश नहीं थे। He started feeling dreaded going to office, as there were so many things about being an attorney that he disliked. He started realizing that he wasn't happy at all. He became frustrated and very depressed. Later he realized that he loves to be a motivational speaker. अपना पैशन फॉलो करने के लिए जेफ को अपना 10 सालों का करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता और इस जर्नी पे चलने का मतलब था बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना, लोगों के रिएक्शंस को फेस करना, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के होते हुए भी लाइफ में आगे बढ़ना। ये सब तभी पॉसिबल था जब जेफ अपना एटीट्यूड चेंज करते। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ भी होता होगा, यानी कि अगर हम अपने करंट काम में वो खुशी नहीं पा रहे हैं और हमें ऐसा लगने लगा है जैसे कि कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में और हम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये सब करने के लिए हमारे आगे बहुत से फियर्स आ जाते हैं। George Bernard Shaw has said, "Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world." फ्रेंड्स, जब विंडो डर्ट और फिल्थ से भरी हुई हो तो हम उसमें से आती हुई सनशाइन को कभी नहीं देख पाते, कुछ भी साफ और क्लियर दिखाई नहीं देता। तो अब उस विंडो से क्लियर देखने के लिए आपको उसे क्लीन करना होगा। इसी तरह व्हेन आवर मेंटल विंडो इज प्लैटर्ड विद मड ऑफ नेगेटिविटी, वी विल हैव टू क्लीन ऑफ आवर विंडो फर्स्ट टू सी द वर्ल्ड क्लियरली। सो फ्रेंड्स, दिस मेंटल विंडो इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना, हमारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन और किसी भी तरह का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाएगा। ऑथर का कहना है कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. You can either leave a filth on your mental window and the result would be that you will always be surrounded by negativity and frustration. Or there is a better way. You choose to clean your window by thinking right and see a life brighter and sunnier. So आप जैसा सोचेंगे वैसा अपनी लाइफ को बना देंगे. As William Shakespeare has also said, there's nothing either good or bad, but thinking makes it so. So in order to move ahead in life and see a brighter life, you need to first of all take a pause, clean your mental window and then move ahead. याद रखिए, आप ज़िंदगी में बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं if you believe in yourself and keep your thoughts focused and positive. आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन तभी ले पाएंगे जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि आप ये कर सकते हैं. लेकिन ऐसी थिंकिंग लाने के लिए भी कोई ना कोई आसान तरीका तो होगा. जी हाँ, बिल्कुल है. सो देयर आर 2 बेसिक स्टेप्स बाय विच यू कैन इनकलकेट सच पॉजिटिव थॉट्स. स्टेप 1, रीड मोटिवेशनल बुक्स. Books are our real friends. Book helps us to broaden our vision, think clearly and give us a proper direction to build positive attitude and achieve higher levels of success. There are variety of motivational or self-help books available, but read every day without a miss. Step number 2, every day listen to motivational audios. जब आप बार बार रिपीटेडली ऑडियो सुनते हैं तो वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव हो जाते हैं, जो कि आपको सक्सेस पाने के लिए ब्लूप्रिंट का काम करते हैं. एंड ऑफ कोर्स एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. आप ट्रैवल करते वक्त भी मोटिवेशनल ऑडियो सुन सकते हैं. दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव थिंकिंग आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी एंड पॉजिटिव थिंकिंग प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिजल्ट्स. स्टेप 2, स्पीक. वॉच योर वर्ड्स. क्या आपने कभी सोचा कि अपनी डे टू डे लाइफ में आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ डज दैट मैटर? Friends, words have immense power. Words have power and ability to help, harm, heal, hate, humiliate, to be humble, etc. Right words make all the difference. So imagine what miracles we can create by consciously choosing words in our everyday conversations.
Author has very rightly said that people who feed themselves a steady diet of negative words are destined to have a negative attitude. ज़रा सोचिए, क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे देखते ही आपको नेगेटिव वाइब्स आने लगें, जो हर वक्त नेगेटिव बात ही करते हैं और अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है? तो आपने कभी सोचा कि उस इंसान का एटीट्यूड इतना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दोस्तों, वो हर वक्त नेगेटिव टॉक्स करता है, चाहे वो टॉक्स दूसरों से हों या अपने आप से हो। आप कितना भी उनसे पॉजिटिव बात करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं से उसमें नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस अ पर्सनालिटी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। व्हेन वी रिपीट सर्टन फ्रेजेस ओवर एंड ओवर, इट गेट्स एनग्रेव्ड इन आवर ब्रेन। मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछे, हे हाउ आर यू, तो आप इसका जवाब 3 तरह से दे सकते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स, आप कहेंगे, अरे डोंट आस्क, आई एम टेरेबल। Mediocre response, I am okay or not too bad. Positive response, hey, I am excellent, fantastic. So friends, you always have a choice. दोस्तों, believe me, ये कोई छोटी बात नहीं है. It is a significant part of our daily conversations. Although, in order to bring a change in your language, it needs a lot of discipline and vigilance. But believe me, it's well worth the effort. Dr. Daisaku Ikeda has very rightly said that complaint erases good fortune. Friends, अगर कोई इंसान आपको हर रोज़ अपनी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट से लोड कर दे, तो हाउ डू यू फील? क्या इससे आपकी ओवरऑल एनर्जी अपलिफ्ट होगी? नहीं ना। तो कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा जो एक कंप्लेनर हो। ऑफ कोर्स हम सब कभी ना कभी कंप्लेन तो करते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑफन डू वी कंप्लेन? और जब हमारी हेल्थ का सवाल हो, हम में से बहुत से लोग कंप्लेनिंग मोड में ही बात करते हैं। सपोज इफ समवन आस्क दैट हाउ आर यू डूइंग, तो बहुत से लोगों का जवाब होगा, आई हैव अ टेरिबल हेडेक और माई बैक इज किलिंग मी। कम ऑन, लेट्स फेस इट, व्हाट कैन आई पॉसिबली डू इफ यू हैव अ बैड हेडेक? मस्ट गो टू अ डॉक्टर इफ यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम। आपको शायद सिंपैथी चाहिए, लेकिन ऐसी कॉन्वर्सेशन से आप दूसरों को नीचे ड्रैग करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू फील दैट यू आर सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स, पिक अप अ पेन and a piece of paper and start listing all the reasons you are grateful for. I bet it beats complaining. So, the last step is act. Heaven helps those who act. फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोच रखना और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए टेकिंग एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इज समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. Do you know what is that one important action we can take to create a positive attitude in life? That is to associate yourself with positive people. आपको याद होगा कि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स कितने कंसर्न रहते थे कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हम किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, मतलब कि दे ऑलवेज वांटेड टू नो एवरी डिटेल अबाउट आवर फ्रेंड सर्कल. और आज भी हम अपने बच्चों के लिए यही करते हैं. वी क्लोजली वॉच आवर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स बिकॉज our parents always knew that there is a great impact of our friends circle on us, as children are greatly influenced by their friends and they tend to pick up some of their habits. दोस्तों, जब हम किसी भी फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो समटाइम्स वी गेट इन द हैबिट ऑफ बीइंग विद सर्टन पीपल एंड डोंट इवन थिंक अबाउट द consequences. There is a great saying, tell me who you hang out with and I'll tell you who you are. फ्रेंड्स, इस एक स्टेटमेंट में बहुत सारी विजडम है दैट टेल्स अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन योर फ्रेंड्स शेप योर लाइफ. एनर्जी वेम्पायर्स. दोस्तों, आपने एनर्जी वेम्पायर्स के बारे में तो सुना होगा. ऐसे लोग जो आपकी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं. क्या आप कभी किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहे हैं? बी इट इन योर वर्क प्लेस, फ्रेंड सर्कल, होम, रिलेशंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दे आर टेरिबल. जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं ना जो पूरी तरह से नेगेटिविटी से भरा हो, आप कुछ भी बोलेंगे उसका रिस्पॉन्स आपको नेगेटिव ही मिलेगा. यू कैन नेवर एक्सपेक्ट स्लाइट एनकरेजमेंट फ्रॉम दैट पर्सन. आपको 5 मिनट में ही ऐसा महसूस होने लगेगा कि समवन इज फिजिकली टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम यू. Friends, such people are highly toxic people and you can never expect positivity, support or encouragement from them. Please stay away from such people as quickly as possible. Just always be with people who are full of positivity, inspiration, joy and enthusiasm. Such people will always motivate you and help you in many ways in the journey of your success. They are truly amazing people. They will always uplift your spirits.
जब भी आप ऐसे लोगों के साथ होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी एनर्जी रिचार्ज हो रही है. यू विल ऑलवेज फील जॉय, पॉजिटिव एंड एडिशनल स्ट्रेंथ विल बी देयर. सो बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर कंपनी. ऑथर का कहना है that we are like a sponge. We soak up whatever people around us are saying. When we hang around positive people, we soak up the positive, or the reverse is also true. Those who occupy your time have a significant impact on your most priceless possession, that is your mind. So keep on evaluating your friendships and your circle from time to time. So friends, are you ready to take up a challenge and incorporate these basic 3 steps in your life in order to change your life? As changing attitude can change your life drastically. हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत से एफर्ट्स करते हैं ना, तो फिर ये सिंपल से 3 स्टेप्स अपना के भी देख लेते हैं. आई एम श्योर यू विल वन डे प्राउडली अनाउंस दैट आई हैव चेंज्ड माई लाइफ बाय सिंपली चेंजिंग माई एटीट्यूड. याद रखिएगा, ये 3 स्टेप सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके घर पर, आपके रिलेशनशिप्स में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं. एंड यू विल लिव अ हैप्पीएस्ट लाइफ एवर. Thank you friends. If you really like my content, please hit a like button and share with your friends and everyone around you. Do subscribe to Bodhi Tree Learnings and press the bell icon to stay updated with my new upcoming videos for you. Take care. Love you. Bye-bye.